दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र अग्रवाल अपने चैनल जीवन सुरताल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन श्रोताओं ने, जिन मित्रों ने, जिन बंधुओं ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको बहुत सारी अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो आज आइए हम बात करते हैं कृष्ण भगवान और उद्धव जी की परस्पर बातचीत, जिसमें बहुत सारे रहस्य और प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा जो कि आपके मन में भी चल रहे होंगे। जैसे कि हम मानते हैं कि भगवान स्वयं कृष्ण नारायण के अवतार थे, तो उन्होंने महाभारत क्यों होने दिया, क्यों द्रौपदी का चीरहरण होने दिया, क्यों इतना बड़ा भीषण नरसंहार होने दिया। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग को परेशान करते रहते हैं कि उनने भगवान होते हुए भी ये सब कार्य होते हुए क्यों नहीं रोका। तो एक बार उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान सच्चा मित्र कौन होता है। भगवान कहते हैं कि सच्चा मित्र वह होता है जो मित्र के नहीं मांगने पर भी उसकी तुरंत मदद करता है। उधर उद्धव कहते हैं कि बड़े अचरज की बात है कि आप ही कहते हैं कि बिना मांगे ही मित्र की सहायता जो कर दे वही सच्चा मित्र होता है। तो आप तो पांडवों के बहुत ही अच्छे शुभचिंतक हैं, बहुत बड़े हितैषी और बहुत बड़े मित्र हैं, फिर भी आपने पांडवों पर इतना बड़ा अहित, इतने बड़े अत्याचार क्यों होने दिए। उद्धव जी कहते हैं कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत हुआ, गांधारी ने आपको श्राप दिया, गांधारी व्यथित हुई, बहुत सारे प्रश्न जो कि जुआ क्यों खेलने दिया आपने पांडवों को, जुए में पांडव क्यों हार गए, ऐसा क्यों होने दिया, बहुत सारी बातें वो पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जुए में या किसी भी काम में वही व्यक्ति जीतता है जो विवेकवान होता है। अब वो कहते हैं कि दुर्योधन ने अपने मित्र और शुभचिंतक के रूप में अपने मामा को बिठाया, शकुनी को बिठाया, और शकुनी उन पासों के जाल को बहुत अच्छे से जानता था और वह जुए का खेल जीत गया। यदि पांडव साथ में मुझे बिठाते तो क्या शकुनी मेरे से जीत सकता था। बड़ा अजीब उत्तर था। अब भगवान कहते हैं कि जब वो जुए का खेल खेलने जा रहे थे, उन्होंने मेरे से एक ही बात कही थी कि आपको दरबार में अंदर नहीं आना है। क्यों? क्योंकि वो ये छुपाना चाहते थे कि हम अंदर जाकर जुआ खेल रहे हैं। अब भगवान बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और अंदर जुए का खेल चल रहा था। दाव पर दाव लगाए जा रहे थे। सब कुछ हारने के बाद भी अपने भाइयों को युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने दाव पर लगा दिया। भाइयों को भी हार गए। भाइयों को हारने के बाद उनने अपनी पत्नी को भी दाव पर लगा दिया और पत्नी को भी हार गए। जब भी उनने मेरे को याद नहीं किया, ना मेरे को बुलाया। अब जब पत्नी को हार गए तो द्रौपदी को हार गए, तो द्रौपदी के केश पकड़कर जब सभा में लाया जा रहा था तो द्रौपदी अपने बल से उनका विरोध कर रही थी। उसने भी मुझे नहीं बुलाया। केश खींचे गए, जब उसके वस्त्र खींचे गए तब भी उसने प्रयास किया कि मैं इसको रोक लूं, लेकिन जब उसे लगा कि अब मेरी लाज जा रही है तो द्रौपदी ने मुझे द्वारकाधीश के नाम से पुकारा। तो मुझे द्वारिका जाकर वापस आना पड़ा और द्वारिकाधीश के रूप में मैंने उसकी लाज बचाई। तो बताइए मैंने उसकी लाज कैसे नहीं बचाई। अब वो कहते हैं कि चलो ये आपका काम हो गया, आपने द्रौपदी के बुलाने पर ही यह काम किया, तो क्या आप बिना बुलाए किसी का कोई भी काम नहीं कर सकते? जब तक आपको कोई बुलाएगा नहीं तब तक आप नहीं जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ। और कोई व्यक्ति कितना भी पाप करता रहे, कुछ भी करता रहे, आप उसको नहीं रोकेंगे। कैसे मित्र हैं आप? भगवान कहते हैं कि उद्धव, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार उसका फल भोगता है। मैं केवल उसके कर्म का साक्षी बनता हूँ। मैं उसके कर्म करने में किसी भी तरह का कोई रोक टोक या कोई व्यवधान पैदा नहीं कर सकता। वह जैसा करता है वैसा ही प्राप्त करता है। अब उद्धव जी कहते हैं कि इसका मतलब हम पाप करते जाएं और आप नहीं रोकेंगे। पाप पे पाप करते जाएं, अत्याचार करते जाएं, सब कुछ करते जाएं और आप नहीं रोकेंगे। तो भगवान सहज भाव में कहते हैं
कि उद्धव, मैंने क्या कहा कि मैं आपके कर्म का साक्षी हूँ। जब जीव कर्म करते समय यह मान लेता है कि यह काम मैं स्वयं देख रहा हूँ, भगवान स्वयं देख रहे हैं, तो वह व्यक्ति गलत काम करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं उसके कर्म का साक्षी हूँ। जब ये बात हुई तो उद्धव को समझ में आया कि हाँ, वास्तव में भगवान सही कह रहे हैं। और भगवान फिर कहते हैं कि महाभारत तो होना तय था, महाभारत को तो अकेला मैं भी जीत सकता था, लेकिन महाभारत में अर्जुन के माध्यम से महाभारत जीतने में एक ही चीज थी कि जिन लोगों ने द्रौपदी का चीर हरण होते हुए देखा और कहीं किसी उस पाप का विरोध नहीं किया, उन सबको भी सजा मिलना जरूरी थी। और भी बहुत सारे कारण हैं, इसी कारण महाभारत हुआ और महाभारत में उन सभी को उस पाप का फल भोगना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने महाभारत की सजा भोगी। अब हम आगे बात करते हैं गांधारी को। गांधारी ने भगवान को श्राप दिया, भगवान ने उस श्राप को ग्रहण किया और स्वीकार करके उस श्राप को भोगा भी। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म साक्षी मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर, मुझे साक्षी मानकर यदि कर्म करता है, और करने चाहिए, यदि वह इस तरह के कर्म करता है तो कभी भी गलत कर्म नहीं करेगा। और भगवान कहते हैं कि चीर हरण मैं इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि चीर हरण के समय द्रौपदी ने मुझे उस समय याद किया जब उसकी लाज जाने ही वाली थी, और मैंने उसकी लाज बचाई। चीर हरण का यह बहुत बड़ा रहस्य मैंने आपके सामने पेश किया। बंधुओं, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।